हरे कृष्णा। गुरु पूर्णिमा व व्यास पूर्णिमा क्या होता है, वो पाखंड धर्म क्या चल रहा है, इसके बारे ये वीडियो बनाया। जरूर आप ये वीडियो को पूरा देखना। गुरु पूर्णिमा जो कि व्यास पूर्णिमा जो कहा जाता है, कृष्ण द्वैपायन व्यास संसार के लिए वैदिक शास्त्रों को रचना किए। व्यास मतलब विभाजन किए। उन्होंने वेद एक था जो भगवान के द्वारा दिया गया था, और उसी वेद को उन्होंने विभाजन कर 4 विभाग में विभक्त कर दिए। 18 पुराण, महाभारत, उपपुराण, उपनिषद, ये सभी रचना उनके द्वारा हुआ। इसलिए वेद व्यास को संसार के गुरु कहा जाता है, महामुनि कहा जाता है। उनके माध्यम से संसार को ज्ञान मिला। विशेषकर कलियुग लोगों के लिए उन्होंने लिखे ये पुराण शास्त्र लिखित रूप में लिपिबद्ध किए। इसलिए गुरु होने के नाते उनकी जन्मदिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा में होता है। आषाढ़ मास पूर्णिमा उनकी जन्मतिथि होने के नाते और उन्हीं की जन्मतिथि को गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। और गुरु व्यास पूजा, उनको व्यास इसलिए कहा जाता है कारण वो विभाजन करने के नाते व्यास हो गए, इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है उन्हीं की जन्मतिथि को। और उन्हीं की जन्मतिथि उन्हीं की पूजा किया जाता है, व्यासदेव की। कृष्ण द्वैपायन व्यास को पूजा किया जाता है। नहीं तो उनकी प्रतिनिधि, उनकी परंपरा में ऐसे व्यास उनको कहा जाता है, जो हम कहते हैं जो वेद व्यास की रचित ग्रंथ को, श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथ को आजीटी यथारूप उनके प्रतिनिधि रूप में जो समाज को शिक्षा दे रहे, उनको मध्य व्यास कहा जाता है और उनको मध्य गुरु माना जाता है। वेद व्यास ने रचित ग्रंथ को उनकी शिष्य परंपरा में वेद व्यास से अपनी शिष्य बनाया और उन्हीं परंपरा में उनको मध्य व्यास कहा जाता है, उनको मध्य गुरु माना जाता है, स्वीकार करा जाता है। और उन्हीं परंपरा आचार्यों को आचरण करके जो सिखाने वाले होते, जो वैदिक शास्त्रों को, जो समाज को, संसार को दिलाते हैं, उनको मध्य व्यास गुरु रूप में पूजा किया जाता है, उनकी प्रतिनिधि पूजा करा जाता है। किंतु लोगों को ये धारणा नहीं, ये व्यास पूर्णिमा क्या होता है, गुरु पूर्णिमा क्या होता है। ये विडंबना, दुर्भाग्य है जो व्यासदेव की परंपरा में है, न व्यासदेव की रचित ग्रंथ को समाज को, संसार को दे रहे। कोई मतलब नहीं है, जो संसार के लिए कोई मतलब नहीं। माने व्यासदेव की कोई भी नाम गंध भी नहीं, उनकी परंपरा में कुछ जानकारी भी नहीं है। ऐसा गुरु बनकर ही समाज को शिष्य से पूजा ग्रहण करते हैं, देखिएगा हैरान होता है। इसको बोलते पाखंड धर्म। पाखंड मतलब पाखंड। समाज में व्यासदेव रचित श्रीमद् भागवत की कथा उनको पता है, न उनकी द्वारा पूजा ये करते, जो उनकी परंपरा विहीन है। परंपरा में मतलब नहीं है, कोई वैष्णव परंपरा की व्यासदेव के आचार्य की भूमिका वो कुछ निभाते नहीं, कुछ से जुड़ा नहीं। व्यासदेव की कोई उनके साथ मूल गंधन भी नहीं है। किंतु ये पूर्णिमा को अपनी व्यासदेव के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं करते, जानते भी नहीं लोगों को। अब अनुयायी लोगों को, फॉलोअर को और शिष्य बना कर लोगों को अपनी पूजा लेते हैं। अब व्यासदेव गद्दी में खोद बढ़ जाते हैं, उनको भी पता नहीं व्यासदेव गद्दी में बैठ के वो खोद बोलते हम व्यास है, हमें गुरु है, और लोगों को पूजा लेते। पूजा मतलब उनसे धन संग्रह करते। व्यास पूर्णिमा दिन में लाखों करोड़ रुपया की लोग, चेले लोग, अनुयायी लोग गुरु पूर्णिमा उत्सव पर कह करके दक्षिणा चढ़ाते। लोग आते उनके पास दक्षिणा चढ़ाते हैं, गुरु भेंट देते हैं, गुरु दक्षिणा देने के लिए लोग आते हैं। ऐसा करके पूजा करते हैं। जो व्यास पूर्णिमा कोई मतलब नहीं, जानते नहीं, इसे लाखों करोड़ की कमाई हो जाता है गुरु लोग की। जो गुरु लोग है, जो महंत बन के रहते हैं, मठ महंत बन के रहते हैं, गुरु बन के रहते हैं, जो व्यासदेव कोई संपर्क नहीं, उनकी करोड़ों की, लाखों की कमाई होता है। शिष्य लोग को भेंट चढ़ाते, लफाफा चढ़ाते, भेंट चढ़ाते, गुरु की भेंट गुरु पूर्णिमा में गुरु दक्षिणा देते हैं। ये सब पाखंड धर्म।
ये पाखंड की ये अनुयायी बना कर के लोगों को लूटने और अपनी इंद्रिय भोग में लगा कर के बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन कर के लोगों को लूट रहे, समाज को लूट रहे। समाज को वेद व्यास द्वारा रचित तो भागवत तो नहीं दे रहे, न भक्ति नहीं दे रहे, पाखंड धर्म भी प्रचार कर रहे। कोई निराकार ब्रह्म को पूजा करे, कोई निराकार भी पूजा करे, कोई ये को पूजा करे, कोई ज्योति की पूजा करे, कोई बाबा ये वो दुनिया भर की कचड़ा भर रहे लोग के दिमाग में। न भगवान की भक्ति सिखा रहे, न श्री कृष्ण की उनकी प्रीति है, न जगन्नाथ की प्रति प्रीति है, कुछ नहीं, मतलब नहीं। केवल लोगों को पाखंड बना करके, लोगों को भ्रम में डाल करके, अपने शब्द जाल में फंसा करके लोगों को शोषण कर रहे। ये गुरु पूर्णिमा नहीं है, ये गुरु पूर्णिमा नाम पर एक पाखंड और लोगों को शोषण नीति चल रहा है। ये इसकी जानकारी लोगों को, समाज को देना चाहिए, इसलिए वीडियो को बनाया। उसको जरूर आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।